हेलो दोस्तों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आपके 4-5 साल के पेपर का जो निचोड़ है वो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए उन सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे हम आपको देने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका पीडीएफ और जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, ताकि उसका लाभ आपको मिल पाए, ठीक है। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल मीटर ब्रिज वर्क्स। मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है। आप से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए। इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पार्ट 1 जो मैं दिया हूँ उसको भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जितना क्वेश्चन उसमें बताया गया है। उसके बाद इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल मीटर ब्रिज वर्क, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाई मीटर ब्रिज। यानी कह क्या रहा है, मीटर ब्रिज के तार के अज्ञात प्रतिरोध के निर्धारण की विधि का वर्णन करना है आपको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज से हर साल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होता है, तो इस साल भी संभावना है कि इस साल भी पुटअप होगा। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, राइट बायोसेवर्ट लॉ। राइट बायोसेवर्ट लॉ। बायोसेवर्ट लॉ क्या होता है। यूजिंग दिस लॉ डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टडी करंट फ्लो इन लॉन्ग वायर। बायोसेवर्ट लॉ के नियम को लिखिए। इस नियम का उपयोग करके लंबे तार में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्ति प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको एक्सप्रेशन भी डिराइव करने के लिए आ सकता है। 5 नंबर का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2-3 बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बताया मीटर ब्रिज, इसका आपको डायग्राम सहित आपको याद रहना चाहिए। मीटर ब्रिज, एक मीटर ब्रिज हो गया, एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आपके पूछा जाता है, हमेशा लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को आप तैयार करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या हैं। डिस्क्राइब इट्स वन मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके उत्पादन की एक विधि और इसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। इसके उत्पादन की एक विधि, इसको कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, इसका आपको एक विधि का वर्णन करना है। और इसके अनुप्रयोग, ये कहाँ पे यूज होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव, उसको आपको 3-4 पॉइंट बता देना है, ठीक है। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन इन लेजर। लेजर वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, बैग तो 100% गारंटी कि नहीं लगेगा, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 4-5 साल के पेपर में, प्री बोर्ड में, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेजर जो टॉपिक है इससे हर साल क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। आपको लेजर का डायग्राम तैयार करना है, लेजर का कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस तैयार रहना चाहिए, ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म आपको तैयार रहना चाहिए। और देखिए स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन लेजर में कैसे होता है, आपको ये भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आल्सो राइट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ लेजर। आपसे यह भी पूछ सकता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में लेजर का कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपको बताने के लिए आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस वीडियो को सिर्फ देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन बताए गए इन्हीं को पढ़ के जाइए। एग्जाम देने के बाद आप खुद कहेंगे सर सारा का सारा क्वेश्चन आपकी वीडियो से ही आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिराइव द फार्मूला फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इफ 3 रेजिस्टेंस 5 ओम
10 ohm and 15 ohm are connected in parallel, calculate their equivalent resistance। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए, प्रतिरोध के श्रृंखला और समांतर संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त करें। 3 प्रतिरोध 5, 10 और 15 ओम समांतर में जुड़े हुए हैं, उनके समकक्ष प्रतिरोध की गणना कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आपको सिर्फ फार्मूले पे रख देना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फार्मूले पे आप जब रखेंगे, आंसर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बूस्टर्स लॉ एंड राइट द फार्मूला। बूस्टर नियम क्या होता है और इसका सूत्र लिखना है। 2 नंबर का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-2 नंबर के आपको पता है, ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन 2-2 नंबर का आता है। ठीक है, 2-2 नंबर का। तो यहाँ पे आप 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को भी कैरी करते रहिए। बूस्टर लॉ 2 नंबर में आता है, इसका फार्मूला लिखने के लिए आ सकता है। यानी 1 नंबर डेफिनेशन पे 1 नंबर फार्मूला, 2 नंबर आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड डिराइव कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, फॉर्मेशन, इसका फिगर आपको पता ही होगा। फिगर 2 बॉक्स में बनता है, इधर पीएन इधर एन रहता है और इसमें जो होता है, ठीक है, दोनों मिल करके पीएन जंक्शन को क्रिएट करते हैं। फॉर्मेशन होता है पीएन जंक्शन का। तो इसको आप डायग्राम सहित तैयार करिएगा। उसके बाद डिराइव द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, दोनों बायस में आपको तैयार करना है। आपसे एक जरूर पूछेगा, या तो रिवर्स बायस में पूछेगा या तो फॉरवर्ड बायस में पूछेगा, एक ही पूछेगा। ठीक है, तो आप दोनों बायस में तैयार करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट किरचॉफ्स लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल बाय ड्राइंग अ सर्किट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ हमेशा पूछता है, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ का नियम हमेशा पूछता है। विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम को लिखिए तथा परिपथ बनाकर विस्तार से समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी स्क्रीन पर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ अ फोटोवोल्टेक सेल। सेल से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोटोवोल्टेक सेल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर में अगर पूछेगा तो स्ट्रक्चर, इसका वर्किंग सब कुछ पूछ लेगा। अगर 2 नंबर में पूछता है तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज फोटोवोल्टेक सेल। ठीक है, या व्हाट इज वर्किंग ऑफ फोटोवोल्टेक सेल। मतलब 2 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर में आप इसको जरूर तैयार करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज लेजर एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन HENE लेजर। लेजर क्या होता है विस्तार में बताइए तथा HENE लेजर पर टिप्पणी कीजिए। मैंने आपको लेजर टॉपिक से ऊपर बताया कि लेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेजर में HENE लेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, HENE लेजर को आपको अच्छे से तैयार करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार ये पूछा जाता है आपसे। 2 नंबर में पूछ लेगा व्हाट इज HENE लेजर। ठीक है, 5 नंबर में इस तरह से पूछेगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप दोनों तरह से तैयार रहिए ना। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपसे कुछ डेफिनेशंस भी पूछता है आपके एग्जाम में। 2-2 नंबर की डेफिनेशन 5 तो पूछ लेगा। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपसे 5 डेफिनेशन, 1-1 नंबर की 5 डेफिनेशन आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो इन सारी डेफिनेशंस को तैयार कर लीजिए, आपका इसी में से डेफिनेशन वाला काम हो जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इको, कैपेसिटर्स, वायरिंग, AC एंड DC करंट, सिमुलेशन पीरियड। ठीक है, और पैरा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पैरेलल इलेक्ट्रिक फिजन, रिसेंट इफेक्ट। ठीक है, इतनी सारी डेफिनेशंस आपको 10 डेफिनेशंस याद कर लेनी है। 10 डेफिनेशन में से 5 डेफिनेशन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछी जाएगी। ठीक है, इतना ही आप याद कर लीजिए डेफिनेशन में। 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रतिध्वनि, संधारित्र, तारत्व, AC एंड DC धारा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए हैं ताकि किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या ना हो, सभी बच्चे अपना आसानी से तैयारी कर पाएँ। अनुकरण काल, पराविद्युत नियतांक, पराविद्युत भंजन, हाल प्रभाव। ठीक है, इन सभी डेफिनेशंस को आप तैयार कर लीजिए, या डेफिनेशंस जरूर आती हैं आपके एग्जाम में, ये बात नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर with the help of circuit diagram, so how it is used to measure the resistance of cell। पोटेंशियोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर देखिए कई बार पूछा गया है, हर साल तो नहीं पूछता है लेकिन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। पोटेंशियोमीटर
विभव मापी का कार्य सिद्धांत क्या है? परिपथ चित्र की सहायता से इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? एक सेल के प्रतिरोध नापने में। एक सेल का प्रतिरोध कैसे नापा जाता है? पोटेंशियोमीटर के द्वारा। आप इसको बताएंगे। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है गॉस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फीयर। ठीक है। वैद्युत स्थितिकी के गॉस नियम को बताइए। आवेश क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। इसका एक्सप्रेशन आप तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है। गॉस लॉ आपसे 2 नंबर में अगर पूछेगा तो स्टेट गॉस लॉ सिर्फ कर देगा, स्टेट गॉस लॉ। ठीक है। लेकिन 5 नंबर में पूछेगा तो इस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन बोल देगा, इसका डिराइव करना रहेगा आपको एक्सप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत को हमें बताना है। एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है। स्टेट एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन, इसके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोगों को भी लिखना है। फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत की व्याख्या करना है। स्वीकृति कोण संख्यात्मक अपर्चर के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। संचार में ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोगों को बताने हैं, यानी कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर कैसे प्रयोग में लाया जाता है, इसको आपको लिखने के लिए आ सकता है। 5 नंबर का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, या पूछ देगा व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। तो आप 2 नंबर के लिए भी तैयार रहिए और इस तरह से भी तैयार रहिए। उसके बाद 15 है एक्सप्लेन द जीनर डायोड इन डिटेल। जीनर डायोड को विस्तार से समझाइए। जीनर डायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको बताया लेजर टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेजर से आपका यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होता है सिर्फ लेजर से ही। HENE लेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है ड्रॉ द लेबल्ड सर्किट डायग्राम। ड्रॉ द लेबल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ डायोड एज फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको लेबल्ड सर्किट डायग्राम ड्रा करना है डायोड का हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों में। ठीक है। यहाँ पे हिंदी में देखिए, पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में डायोड का लेवल युक्त परिपथ आरेख बनाइए। लेवल युक्त यानी आपको उसको लिखना भी है, फिगर बना करके उसमें बताना है कि आपको कौन कौन सा क्या चीज़ है, कौन सा पार्ट क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्क्राइब व्हीट स्टोन ब्रिज। मैंने आपसे ऊपर ही बताया व्हीट स्टोन ब्रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हीट स्टोन ब्रिज विद द डायग्राम एंड आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हीट स्टोन ब्रिज का सचित्र वर्णन आपको करना है। ठीक है। इसका फिगर बना करके आपको वर्णन करना है, इसके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस लिखना है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको विशेषताएँ भी लिखनी है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्क्राइब डिफरेंट टर्म्स इन लेजर। लेजर में कितने टर्म्स हैं, कितने घटक हैं लेजर्स में, आपको सभी को बताना है लेजर में। ठीक है। लेजर टॉपिक ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत जितना भी हेडिंग है सभी को पढ़ डालिए। उसके बाद इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, इसकी संरचना का वर्णन करना आपको। 2 नंबर में और 5 नंबर में हमेशा यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, और स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए बोला है तो 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने आपको 20 क्वेश्चंस अप्लाइड फिजिक्स के सॉल्व करा दिए, मतलब आपको बता दिए। आप इसे बुक में या सीरीज में टिक करके इसका आंसर्स को रट डालिए। आपके एग्ज़ाम में इसी वीडियो से 70 से 80% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसने वाला है। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।